हेलो स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने आईओटी और एम टू एम से रिलेटेड पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मैक जिसको बोलते हैं। मैक इज़ ए प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड इन द आईओटी एंड एम टू एम। तो बेसिकली यहाँ हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स और मीडियम एक्सेस कंट्रोल और प्रोटोकॉल फॉर ऑफ मैक और मैक फॉर एम टू एम और शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल, लॉन्ग रेंज प्रोटोकॉल, इनकी बात करेंगे हम। मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, हम शेयर्ड मीडिया यूज़ करते हैं। और शेयर्ड मीडिया हम क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट हमारे जो मीडियम है, हमारा जो चैनल है, उसकी एफिशिएंसी हमें बेस्ट मिले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो चैनल हमने क्रिएट कर दिया उसका फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो उसको फुली यूटिलाइजेशन करने के लिए हम उसको मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन करते हैं कि मल्टीपली उसको यूज़ किया जाता है। देयर आर मैनी मैनी यूजर्स विच यूज़ द सेम शेयर्ड मीडियम, एक ही मीडियम को यूज़ करते हैं। अब शेयर मीडियम को शेयर कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए क्या है, अप्रोचेज टू मीडिया शेयरिंग। मीडियम शेयरिंग की अप्रोच क्या क्या है? मीडियम शेयरिंग की एक अप्रोच है स्टैटिक और दूसरी है डायनेमिक। डायनेमिक मीडियम एक्सेस कंट्रोल। जो स्टैटिक है तो इजी, लेकिन उसके अंदर बहुत लिमिटेशंस है। बिकॉज जब आपका डेटा पैकेट्स फिक्स नहीं होते तब ये स्टैटिक फेल हो जाती है, तब आपको डायनेमिक यूज़ करनी पड़ती है। स्टैटिक की बात करें तो पार्टीशन मीडियम और डेडिकेटेड एलोकेशन टू यूज़र्स। डेडिकेटेड एलोकेशन होगी यूज़र्स को, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और सेलुलर टेलीफोन। और उसके बाद डायनेमिक मीडियम एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो ये यहाँ जो मैंने बताया कि वो सेलुलर टेलीफोन इसका एग्जांपल है। अब डायनेमिक की बात करें तो शेड्यूलिंग और रैंडम एक्सेस। शेड्यूलिंग का के अंदर पॉलिंग होती है, टेक टर्न्स। पॉलिंग की बात आगे करेंगे, ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। रिक्वेस्ट फॉर अ स्लॉट इन द ट्रांसमिशन शेड्यूल और टोकन रिंग और वायरलेस लैन, ये सब इसके अंदर आते हैं। लूज कोऑर्डिनेशन और सेंड वेट रिट्राई इफ़ नेसेसरी, अलोहा, एथरनेट, ये सब किस में आते हैं? रैंडम एक्सेस के अंदर। चैनलाइजेशन की बात करें तो जैसे हम सैटेलाइट देखते हैं तो उसमें एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और अपलिंक फ्रीक्वेंसी अलग होगी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग होगी, सो दैट उसमें इंटरफेरेंस ना हो। सेलुलर के अंदर देखिए, ये अपलिंक मीन्स जो बीटीएस पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और डाउनलिंक मीन्स जो मोबाइल पर ट्रांसफ़र हो रहा है। यदि ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है तो क्या होगा कि ये इसकी अपलिंक फ्रीक्वेंसी वहाँ वहाँ डाउनलिंक हो जाएगी, यहाँ अपलिंक हो गए वहाँ डाउनलिंक हो जाएगी, और यहाँ से जो अपलिंक होगी वो यहाँ डाउनलिंक हो जाएगी। मीन्स ऐसे कम्युनिकेशन चलता है, टू वे कम्युनिकेशन। शेड्यूलिंग, पोलिंग क्या है? पोलिंग के अंदर क्या होगा कि ये जो होस्ट कंप्यूटर है ये सिलेक्ट करेगा कि कौन कम्युनिकेट करे, नेक्स्ट कम्युनिकेट कौन करेगा, इसको आगे पढ़ेंगे हम। टोकन पासिंग के अंदर क्या है, टोकन पास होता रहेगा, जिसको टोकन मिलेगा वो ही ट्रांसमिट करेगा। स्टेशन दैट होल्ड्स टोकन ट्रांसमिट इनटू रिंग, वही ट्रांसमिट करेगा। तो टोकन पासिंग ये है। रैंडम एक्सेस मीन्स कोई भी भेज देगा, किसी भी टाइम डाटा भेज देगा और ट्रांसमिट कर देगा जब रेडी होगा। उसके बाद ट्रांसमिशन होने के बाद उसको चेक किया जाएगा क्या कहीं कोई कोलिजन तो नहीं हुआ। रीट्रांसमिशन की स्ट्रेटजी भी होती है वहाँ, कि यदि कोलिजन होगा तो रीट्रांसमिशन भी करना पड़ सकता है। वायरलेस लैन की बात करते हैं, अडहॉक स्टेशन टू स्टेशन वायरलेस लैन यूज़ हो सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेशंस टू बेस स्टेशंस। ठीक है, स्टेशन से बेस स्टेशंस, एक बेस स्टेशन होगा, डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट स्टेशंस, वहाँ से एक बेस स्टेशन होगा जिसके ऊपर वो ट्रांसमिशन करेंगे। रैंडम एक्सेस एंड पोलिंग, रैंडम एक्सेस और पोलिंग के थ्रू काम चलता है इसमें।
तो उसकी बात हम आगे करेंगे। रैंडम एक्सेस मीन्स तो जो रेडी हो जाए वो सेंड कर दो, और पॉलिंग का मतलब उसमें सिलेक्ट किया जाता है कि कौन किसकी टर्न है ट्रांसमिट करने की। सिलेक्टिंग ए मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल को सिलेक्ट कैसे किया जाए, एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर सबसे पहले ये देखा जाएगा क्या एप्लीकेशन है, उसके बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जब स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा इन चीज़ों का। तो एप्लीकेशन बेस पे क्या, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक किस टाइप का ट्रैफिक है, वॉइस स्ट्रीम्स वॉइस स्ट्रीम्स है या नहीं है, स्टडी ट्रैफिक, लो डिले, ठीक है, स्टडी है या डिलेज हैं उसके अंदर, ये सब चीज़। डाटा है क्या, डाटा की बात कर रहे हैं, या शॉर्ट मैसेज हैं, या वेब पेज डाउनलोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्राइज और कंज्यूमर मार्केट, रिलायबिलिटी और कॉस्ट की बात आती है, ठीक है। रिलायबल ज़्यादा है, रिलायबल और कॉस्ट दो चीज़ें हैं। ये आप यदि रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करोगे तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, यदि रिलायबिलिटी आप कम करते हो तो कॉस्ट चीप आ जाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर कैसा है, जो कंज्यूमर जिस तरीके का होगा उस तरीके से उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। स्केल, हाउ मच ट्रैफिक कैन बी कैरिड, कितना ट्रैफिक ले जाया जा सकता है, हाउ मैनी यूजर्स कैन बी सपोर्टेड, एक टाइम में कितने यूजर्स को सपोर्ट करना है। उसके बाद है करंट एग्जांपल्स, डिजाइन मैक टू प्रोवाइड द वायरलेस डीएसएल इक्विवेलेंट एक्सेस टू द रूरल कम्युनिकेशन, रूरल कम्युनिकेशन में जब हम डीएसएल लिंक प्रोवाइड करते हैं तो हम मैक का यूज़ करते हैं। डिजाइन मैक टू प्रोवाइड द वायरलेस लैन इक्विवेलेंट एक्सेस टू द मोबाइल यूजर्स, मोबाइल यूजर मीन्स बहुत फास्ट रनिंग यदि यूजर्स हैं तो उसके अंदर भी हम मैक का यूज़ करते हैं। डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है, डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और उसके अंदर क्या होता है कि कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी की बात करते हैं और डिले की बात करते हैं। डिले जनरली प्रोपेगेशन डिले होता है टू एंड फ्रो, यदि यहाँ एक यूज़र ए है और एक यूज़र बी है, सपोज करो ए यूज़र और यहाँ बी यूज़र, तो सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आने में कितना टाइम लगेगा, इस सारे को मिला के क्या बनता है, डिले बनता है। और बैंडविड्थ का मतलब मैं चैनल कैपेसिटी से कहता हूँ कि चैनल की कैपेसिटी कितनी है। तो एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रांसमीटर एक्नॉलेज आने से पहले कितना इस चैनल के अंदर डाटा फिल कर सकता है, कितना भर सकता है इसमें डाटा, उसको हम डिले बैंडविड्थ की फॉर्म में समझते हैं। और सिंपल टू टू स्टेशन एग्जांपल, स्टेशन विद द फ्रेम टू सेंड लिसन्स टू द मीडियम एंड ट्रांसमिट इफ द मीडियम फाउंड आइडल। देखिए बड़ा इजी एग्जांपल है कि कोई स्टार्टिंग में क्या होगा, जब भी जिसको सेंड करना है वो एक बार ये देखेगा। लिसन का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम बात करें सुनना होता है, लेकिन जब कोई ट्रांसमीटर कोई स्टेशन जब लिसन करेगा किसी लाइन को, किसी चैनल को, तो उस टाइम वो क्या देख रहा होता है, वो एक्चुअली ये देख रहा था उस लाइन में करंट है या नहीं है। करंट मीन्स करंट वोल्टेज, एक्चुअली क्या है जो डाटा ट्रांसमिट करेगा 1 और 0 के फॉर्म में करता है, लेकिन 1 और 0 क्या है, 2000 पोटेंशियल लेवल्स, डिफरेंट लेवल जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर में बताया था। ये 0 to 1.5 है तो उसको हम 0 बोलेंगे, और 3.5 से 5 है तो 1 बोलेंगे उसको, या हम ये कह सकते हैं लो लेवल और हाई लेवल इसको बोलेंगे। तो इट मीन्स कि जब भी कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो इट विल लिसन टू दिस चैनल। लिसन, चैनल को लिसन करने का मतलब ये है कि इस पर ये चेक करेगा यहाँ कोई करंट सिग्नल तो नहीं अवेलेबल, करंट सिग्नल अवेलेबल है तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई, इस चैनल के ऊपर कोई ट्रांसमिशन चल रहा है, कोई और इसको यूज़ कर रहा है। स्टेशन मॉनिटर मीडियम टू डिटेक्ट द कोलिजन, स्टेशन जो है वो मॉनिटर्स मीडियम को मॉनिटर करता है कोलिजन चेक करने के लिए। एक बार डाटा सेंड कर दिया उसके बाद इसको चेक करता रहेगा कि क्या कोई कोलिजन हुआ, क्योंकि इसको प्रोपेगेशन टाइम का पता है, इसको ये पता है कितना प्रोपेगेशन टाइम लगेगा, तो उतने प्रोपेगेशन टाइम के लिए वो चेक करेगा, लिसन करेगा, इसको हियर करेगा, आप ये कह सकते हो। तो उतने टाइम में यदि कोई कोलिजन हुआ तो कोलिजन का कैसे कैसे पता लगता है, आगे हम बहुत देर तक इस चीज़ की बात करेंगे। कोलिजन डिटेक्शन,
को चेक कैसे करना है, इसने यहाँ लिखा हुआ है स्टेशन मॉनिटर्स मीडियम। तो कैसे कोलिजन का पता लगेगा? जब कोलिजन होता है, जब किसी डाटा का कोलिजन होता है, डाटा का कोलिजन का मीन्स क्या है कि दो सिग्नल्स जब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो यू कैन से द सिग्नल्स विल हिट ईच अदर, या सिग्नल्स विज सिग्नल विद अपोजिट पोलैरिटी और सेम पोलैरिटी एक दूसरे से पास करेंगे, एक दूसरे को पास करेंगे। तो कि जनरल आप KVL या KCL की बात करें तो आपको सीधा पता लग जाएगा वहाँ करंट या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या जीरो हो जाएगा उस टाइम। तो जनरली जब हम ऐसे डेटा कोलिजन की बात करते हैं तो जहाँ हाई और हाई पीक्स मिल जाते हैं तो आपको बहुत हाई, मतलब डबल वोल्टेज ऑलमोस्ट मिलती है। तो उस हाई वोल्टेज को डिटेक्ट कर लिया जाता है। कौन डिटेक्ट करेगा? ये ए जिसने डाटा सेंड किया वो डिटेक्ट करेगा कि वही वहाँ से कोई और इस मीडियम के ऊपर कोई और डाटा भी अवेलेबल था और उससे उसका कोलिजन हो गया, तभी यहाँ इतनी हाई वोल्टेज हुई है। हाई वोल्टेज का मतलब ये नहीं है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, ऐसा नहीं है। वो 5 वोल्ट का सिग्नल था, 5 वोल्ट एक और मिल गया तो हो सकता है वो वहाँ 10 वोल्ट तक का सिग्नल क्रिएट कर दे। तो वहाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई दो सिग्नल जब मिलते हैं, जब अपोजिट सिग्नल मिलते हैं तो क्या होगा कि वहाँ वो एक आपने देखा होगा कि जब भी कोई सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक वायर देखी होंगी आपने, चलो हम इस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक वायर देखी होंगी, जब उनको कनेक्ट किया जाता है, जब कनेक्ट करते फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वहाँ, चाहे भले ही वो सेम फेज में हो, लेकिन जब उनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी वहाँ। तो स्पार्किंग मीन्स क्या है कि हाई करंट। तो इस टाइप का ही स्पार्किंग आप कह सकते हो, जो कोलिजन होगा तो इस टाइप का स्पार्किंग ही यहाँ होगा। और वो स्पार्किंग क्या किस फॉर्म में होगा, मीन्स हाई करंट की फॉर्म में डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ए उसको डिटेक्ट कर लेगा। इफ कोलिजन अकर स्टेशन दैट बिगिन ट्रांसमिटिंग अर्लियर रीट्रांसमिट, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो ए को भी पता लगेगा कि कोलिजन हो चुका, और किसी और ने जो भेज रखा था सिग्नल उसको भी पता लगेगा कि कोलिजन हो चुका है। तो दोनों में से जब जो रीट्रांसमिट पहले कर देगा तो उसका फिर सिग्नल आगे चलेगा, दूसरा फिर उस टाइम नहीं सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। टू स्टेशन मैक एग्जाम्पल जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर बी डज नॉट ट्रांसमिट बिफोर, बी तब तक ट्रांसमिट नहीं करेगा जब तक ए का कंप्लीट नहीं हो जाएगा। टी इजिकल टू ए प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन डिले जितना भी है वो तब जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, बी ट्रांसमिट बिफोर, यदि बी उसको पहले ट्रांसमिट कर दे, ये पूरा होने से पहले यदि ट्रांसमिशन कर दिया बी ने, तो क्या होगा, वहाँ कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन के अंदर क्या होगा कि उसका पता लग जाएगा कि वहाँ हाई करंट होगा उस टाइम। तो एंड डिटेक्ट्स कोलिजन सून देर आफ्टर, उसके बाद कोलिजन इनका हो जाएगा और उस कोलिजन को चेक कर लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा या डिटेक्ट कर लिया जाएगा, सेंस कर लिया जाएगा। ए उसको सेंस कर लेगा और बी भी सेंस कर लेगा, ठीक है, दोनों ही सेंस कर लेंगे। ए डिटेक्ट्स कोलिजन एट टी इज इक्वल टू 2t प्रोपेगेशन डिले, ठीक है, उस टाइम के ऊपर वो इसको चेक कर लेगा। मैक प्रोटोकॉल के फीचर्स क्या हैं, डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट, एफिशिएंसी, ट्रांसफ़र डिले, उसके बाद फेयरनेस, रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी टू कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, और उसके बाद क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात भी आगे करेंगे, उसके बाद कॉस्ट की बात, ठीक है। ये सब इसके मेन फीचर्स हैं। डिले परफॉर्मेंस क्या है, डिले की बात अभी हमने की, डिले बैंडविड्थ की बात की ना, डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो डिले की जब हम बात करते हैं तो फ्रेम ट्रांसफ़र डिले, फ्रेम ट्रांसफ़र डिले क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट बिट ऑफ फ्रेम अराइव्स एट द सोर्स, ठीक है, उसके बाद लास्ट बिट ऑफ द फ्रेम। ये मैंने आपको बताया, जब ए बी को ट्रांसमिट कर रहा है, जब ए बी को ट्रांसमिट कर रहा है तो क्या है कि जब यहाँ फर्स्ट बिट पहुँच गई और उसके बाद लास्ट बिट अभी उस टाइम ट्रांसमिट की गई है, मीन्स फर्स्ट बिट यहाँ पहुँच गई, लास्ट बिट उस टाइम ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। और क्या है कि थ्रूपुट क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफ़र रेट थ्रू द शेयर्ड मीडियम,
एक्चुअल ट्रांसफ़र रेट कितना है, और उसके मेजर्ड इन फ्रेम्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड की फॉर्म में होता है थ्रोपुट, और थ्रोपुट एक्चुअली ये बताते हैं कितना फास्ट आपका चैनल चल रहा है, कितना फास्ट आपका कनेक्शन चल रहा है। उसके बाद है पैरामीटर्स, आर बिट पर सेकंड या एल बिट पर सेकंड। एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या हो जाएगा, एल बाई आर, सेकंड्स पर फ्रेम, ठीक है। और लेमडा क्या है, फ्रेम्स पर सेकंड है। एवरेज अराइवल टाइम, लेमडा एवरेज अराइवल टाइम है। तो लोड कितना हो गया, रो इज इक्वल टू लेमडा एक्स। समझ आइए बात। आर बिट पर सेकंड था और एक एल बिट पर फ्रेम था। आर बिट पर सेकंड इतने बिट्स पर सेकंड है, और एल बिट्स पर फ्रेम, एक फ्रेम में इतने बिट्स हैं। तो एल एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया एल बाई आर, ठीक है। इतने सेकंड्स पर फ्रेम, इतने सेकंड्स पर फ्रेम, एक एक फ्रेम में इतने सेकंड। और उसके बाद क्या है, लेमडा है फ्रेम्स पर सेकंड। तो यहाँ से आपको लोड निकल जाएगा। और रेट एट विच वर्क अराइव्स, लोड क्या है, जिस रेट के ऊपर वर्क हो रहा है। मैक्सिमम थ्रोपुट क्या है, एट द रेट 100% एफिशिएंसी, आर बाई एल फ्रेम्स पर सेकंड, आर बाई एल फ्रेम्स पर सेकंड। तो जब देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब एल बाई आर था तो हमने सेकंड पर फ्रेम लिखा था, और जब एल आर बाई एल है तो हम फ्रेम पर सेकंड लिख रहे हैं। तो ये मैक्सिमम थ्रोपुट इतना हो सकता है, 100% एफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्मलाइज डिले वर्सेस लोड, डिले वर्सेस लोड, डिले कितना है और लोड कितना होगा। जब हम लोड बढ़ाएंगे 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 तो क्या है कि डिले आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब लोड कंसिडरेबल लोड हो जाएगा तो डिले आना स्टार्ट हो जाएगा, और एकदम से डिले इंक्रीज करेगा, ठीक है। एकदम से डिले इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं उस टाइम में। मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, शेड्यूल बेस्ड, उसमें क्या आता है, एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन शेड्यूल्स स्टैटिकली और डायनेमिकली। स्टैटिक और डायनेमिक की बात की थी ना हमने, स्टैटिक का मतलब फिक्स और डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहता है। तो एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन शेड्यूल, उसमें क्या है, टीडीएम में, एफडीएम में, सीडीएम में। उसके बाद है कंटेंशन बेस्ड। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कंटेंशन का मतलब है कितनी देर वो वेट कर सकता है। लेट द स्टेशन कंटेंड फॉर द चैनल, चैनल के लिए वो वेट करे। उसके बाद रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब कि कभी भी भेज दे। यहाँ कंटेंशन मीन्स क्या होता है कि एक लिमिटेड सोर्स है और उसके लिए उनको वेट करना पड़ रहा है, कंपटीशन करते हैं वो कि कैसे ले, कौन लेगा कैसे लेगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए। और रैंडम एक्सेस का मतलब कोई भी आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, लेकिन इसमें एफिशिएंसी डाउन आ जाती है, क्योंकि बार बार कोलिजन होगा तो एफिशिएंसी डाउन आ जाएगी। रिजर्वेशन बेस्ड, रिजर्वेशन बेस्ड है तो रिजर्वेशन मेड ड्यूरिंग द कंटेंशन फेज, जिस टाइम कंटेंशन में है उस टाइम रिजर्वेशन कर ली जाती है। साइज ऑफ पैकेट इन द कंटेंशन फेज मच स्मॉलर देन ए डाटा पैकेट, जब कंटेंशन फेज की बात करेंगे तो उसमें जो पैकेट भेजा जाएगा वो बहुत छोटा पैकेट भेजा जाएगा। डाटा पैकेट बाद में भेजे जाएंगे, पहले पहले उसको चेक किया जाएगा क्या क्या उसका कोलिजन तो नहीं हो रहा। उसके बाद है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस, उसमें क्या है कि सर्व मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे सीडीएम में होता है बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीनाज, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आता है। यहाँ क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। कोड डिवीजन के अंदर डिफरेंट कोड्स यूज होते हैं, लेकिन मल्टीपल यूज होता है वहाँ भी। लेकिन इसमें कोड डिवीजन है, कोड डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया, दूसरे को दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया, तीसरे एंटीना से थर्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया। और वो ट्रांसमिशन ऐसा होगा कि वो डायरेक्शनल होगा, मीन्स उसकी डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो साइड में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ करके तो आप सेम फ्रीक्वेंसी पे 3 जगह ट्रांसमिट कर सकते हो, 4 जगह ट्रांसमिट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि उनका जो सिग्नल है वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसकी जो डायरेक्टिविटी इतनी नैरो होनी चाहिए कि सो दैट
कि वो दूसरे को इंटरफेयर ना करें। शेड्यूल बेस्ड एक्सेस मेथड क्या है? एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल है उसको डिफरेंट चैनल्स के अंदर बांट देंगे, ठीक है। और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये है कि एक फिक्स चैनल है और उसके अंदर क्या है कि हम डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट सेंडर, उसके ऊपर सेंडर और रिसीवर उसको यूज़ करते हैं। सीडीएम में क्या है? सीडीएम में सिग्नल्स आर स्प्रेड ओवर ए वाइड बैंड यूजिंग द शूडो नॉइज, शूडो नॉइज का यूज़ करते हैं। कोड्स जनरेट सिग्नल्स विद द गुड करेक्शन प्रॉपर्टीज, मीन्स उसका जो शूडो नॉइज है उसका यूज़ करके हम सिग्नल को क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं और उसके बाद उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद क्या है कि जब हम उसको ट्रांसमिट करेंगे तो वो शूडो नॉइस जो सिग्नल है, कोडेड सिग्नल है, वो वही डिकोड कर सकता है जिसके पास सेम शूडो नॉइस होगा, सेम शूडो कोड होंगे, आप ये कह सकते हो। सेम शूडो नॉइस जिसके पास होगा वही उसको रीजनरेट कर सकता है, बाकियों के लिए तो वो एज ए नॉइस काम करेगा, उनको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो द रिसीवर कैन ट्यून इनटू द सिग्नल इफ इट नोज द शूडो रैंडम नंबर, जब वो शूडो नंबर पता होगा तभी वो उसको डिकोड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी पर लेकिन डिफरेंट शूडो नॉइस के साथ सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वो इंटरफेरेंस नहीं होगी क्योंकि वो उस शूडो नॉइस को ही नहीं समझेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंटेंशन बेस्ड, कंटेंशन बेस्ड में क्या आता है? अलोहा आ जाता है। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद इथरनेट आ जाता है। MAC आता है, मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइडेंस होता है इसमें। और उसके बाद MACAW आता है। उसके बाद CSMA आता है। CA उस कोलिजन बेस्ड, जैसे कोलिजन का पता लग जाता है इसके अंदर। कोलिजन 80211 इसका कोड है। CA मीन्स कोलिजन अवॉइडेंस, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ा था कोलिजन अवॉइडेंस। और ये MACAW, ये W मीन्स फॉर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिकली। उसके बाद हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल, हिडन और एक्सपोज टर्मिनल क्या होते हैं ये समझ लीजिए पहले। देखिए जब A B को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, A सेंड्स टू B, C कैन नॉट रिसीव A, तब क्या है कि C A को रिसीव नहीं कर पा रहा, ठीक है। C वांट्स टू सेंड टू B, C B को सेंड करना चाहता है, A भी B को सेंड कर रहा है, C भी B को सेंड करना चाहता है। तो क्या होगा, ये सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इट मीन्स C को नहीं पता कि A ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा भेज देंगे उस टाइम और उसके बाद क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो कोलिजन सेंस यहाँ फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कोलिजन एट बी, ए कैन नॉट रिसीव द कोलिजन, ए को कोलिजन का पता ही नहीं लगेगा कि कोलिजन हो चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कोलिजन डिटेक्शन फेल हो जाएगा, कोलिजन डिटेक्शन CD फेल हो जाएगा वहाँ। तो ए इज़ हिडन फॉर सी, ए सी के लिए हिडन है, ठीक है। और इस उनको पता नहीं लगेगा एक दूसरे का। दूसरा क्या है, एक्सपोज टर्मिनल, बी सेंड्स टू ए, बी ए को सेंड करेगा, सी वांट्स टू सेंड टू अनदर टर्मिनल, सी किसी और को भेजना चाहता है, सी हैज़ टू वेट, सी को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बी सेंड कर रहा है, ठीक है। सी बी को नहीं भेजना चाह रहा, ए को नहीं भेजना चाह रहा, लेकिन बी उस टाइम ए को भेज रहा है, इसका मतलब इसका जो सिग्नल है वो सी तक भी पहुंच रहा है। तो इसको पता लगेगा कि बी की रेंज में सी आ रहा है, तो अब सी भी ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से, सी किसी और को सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यदि सी सेंड करेगा तो वो बी को भी इंटरफेयर करेगा, जब मैं वायरलेस की बात कर रहा हूँ। बट ए इज़ आउटसाइड द रेडियो रेंज ऑफ सी, देयर फॉर वेटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। सी इज एक्सपोज टू बी, सी बी के साथ एक्सपोज है, मीन्स एक दूसरे की रेंज में सिग्नल आ रहे हैं। नियर एंड फार टर्मिनल क्या होते हैं? अब देखिए, टर्मिनल ए एंड बी, टर्मिनल ए एंड बी सेंड, सी रिसीव्स, ए और बी सेंड कर रहे हैं और सी मान लिया रिसीव कर रहा है उसको, तो क्या होगा, तो सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। अब ए की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक आते आते कम हो जाएगी,
ए की सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डिक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के से सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब जितना डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे उसके बहुत ज़्यादा, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल उसका सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। द सिग्नल ऑफ टर्मिनल बी देयर फॉर ड्रॉन्स आउट ए, मीन्स बी का जो सिग्नल है वो ज़्यादा रहेगा, ए का सिग्नल कम रहेगा, तो सी कैन नॉट रिसीव ए, सी ए को रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में स्ट्रॉन्ग सिग्नल बी का है। इफ़ सी फॉर एग्जाम्पल वाज एन आर्बिटर फॉर द सेंडिंग राइट्स, टर्मिनल बी वुड ड्रॉन आउट टर्मिनल ए ऑलरेडी ऑन द फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ऐसे ही जब सी फॉर एग्जाम्पल सेंड कर रहा है तब भी कुछ ऐसा ही होगा। ऑल्सो सीवियर प्रॉब्लम फॉर द सी डी एम ए नेटवर्क्स, प्रेसाइज पावर कंट्रोल नीडेड। ठीक है, वहाँ पावर कंट्रोल करना पड़ता है। आप ये जो यदि आपने वायरलेस पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा पावर से ट्रांसमिशन होता है, और जितना डिस्टेंस कम है उतना ही कम पावर से ट्रांसमिशन होता है। याद हो तो आपको वायरलेस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का, यदि बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन की बात करते हैं, एक बेस स्टेशन से एक मोबाइल स्टेशन, फॉर एग्जांपल ये सी जो है, सी बेस स्टेशन है, यहाँ से एक मोबाइल स्टेशन ये और एक मोबाइल स्टेशन ये है, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पावर से इसको सिग्नल भेजेगा, और बी का यदि डिस्टेंस कम है तो वो कम पावर से सिग्नल भेजेगा। ये वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था। MACA कोलिजन कैसे अवॉइड होगा? नो कैरियर सेंस, कैरियर सेंस उसमें नहीं होगी। MACA मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइड करना है इसमें। यूजेज शॉर्ट सिग्नलिंग पैकेट्स फॉर द कोलिजन अवॉइडेंस, शॉर्ट सिग्नल पैकेट भेजते हैं, और शॉर्ट सिग्नल पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। पहले ये पैकेट भेजा जाएगा, इस पैकेट, यदि ये पैकेट प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो गया तो वहाँ से दूसरे एंड से, रिसीविंग एंड से क्या भेजा जाएगा? क्लियर टू सेंड, मीन्स आप अब सिग्नल भेज सकते हो, डाटा भेज सकते हो। सिग्नलिंग पैकेट कंटेन, सिग्नल पैकेट के अंदर क्या होता है, जो सिग्नलिंग होती है शुरू में उसमें होता है सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और पैकेट साइज। ठीक है, कितने साइज का पैकेट आने वाला है इसके पीछे से, इसके पीछे कौन फॉलो कर रहा है इसको, और सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, ये इस तरीके से। वेरिएंट्स ऑफ दिस मेथड कैन बी फाउंड इन IEEE 802.11, इसके अंदर इसके इस स्टैंडर्ड, ये दीज आर स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड है, इसके अंदर इसके डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है। MACA का एग्जांपल लें तो MACA अवॉइड्स द प्रॉब्लम फॉर द हिडन टर्मिनल। A एंड C वांट्स टू सेंड B, A और C B को सेंड करना चाहते हैं, A और C B को सेंड करना चाहते हैं, तो क्या है, A सेंड्स RTS, इसने RTS पहले भेज दिया, इसने RTS पहले भेजा तो उस टाइम ये CTS भेज देगा, क्लियर टू सेंड। ये CTS भेजेगा तो CTS इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जब इसके पास CTS आ गया तो इसको ये पता लगेगा कि भाई बी तो बिजी है कहीं कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब इसने आरटीएस नहीं भेजा था, जब इसने आरटीएस नहीं भेजा और इसको सीटीएस मिल गया, इसका मीन्स क्या है कि कोई और ट्रांसमिट कर रहा है, मैं नहीं ट्रांसमिट कर रहा था लेकिन बी किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा कि सी हिडन रहेगा, ए से सी को पता लग जाएगा कि ए बी के साथ ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है। MACA अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोज टर्मिनल, जो एक्सपोज टर्मिनल की प्रॉब्लम पीछे हमने डिस्कस की थी वो भी इसमें नहीं आएगी। B वांट्स टू सेंड टू A, B A को सेंड करना चाहता है, C टू अनदर टर्मिनल, C किसी और टर्मिनल को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो क्या होगा, नाउ C डज नॉट हैव टू वेट। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है यहाँ एक तरीके से, MACA अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोज टर्मिनल, क्या वो उसको भी अवॉइड करता? नहीं, उसको अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं अवॉइड कर सकता? देखिए, RTS इसको भी भेजेगा, ये इसके पास भी जाएगा RTS, जब ये RTS इसके पास भी जाएगा, इसके पास ये क्या है, CTS भेज देगा, लेकिन अब इसकी नज़र में तो कम्युनिकेशन अब शुरू हो चुका है, तो ये किसी और को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उस टाइम में। ठीक है, देख इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ C ऑल्सो ट्रांसमिट RTS, यदि C भी भेज देता है, C ऑल्सो ट्रांसमिट RTS, C भी RTS भेज देता है, तो कोलिजन एट B, तो B पे कोलिजन हो जाएगा।
सी नोज दैट एक्सपेक्टेड डाटा लेंथ फ्रॉम CTS। सी एक्सपेक्टेड डाटा लेंथ, सी को पता है एक्सपेक्टेड डाटा लेंथ। अब इसने इसको CTS भेजा तो वो CTS इसके पास भी जाएगा, CTS इसने इसको भेजा तो वो CTS इसके पास भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सी को पता है कि बी कितनी देर तक कम्युनिकेट करेगा। डिफाइंस अंटिल डाटा कंप्लीशन, डेफर्स अंटिल डाटा कंप्लीशन, जब तक डाटा कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक ये सी ट्रांसमिट नहीं कर सकता। हालांकि बी का सी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन बी सी को ये पता लग गया, सी को जब बी ने CTS भेजा था तो इधर भी भेजा था और इधर भी भेजा था। तो क्या है कि सी को पता लग गया कि बी कितनी देर तक ट्रांसमिट करेगा, तो इसको ये पता लग जाएगा। और उसके बाद क्या है, अवॉइड्स द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को भी अवॉइड करेंगे इसके अंदर। CTS पैकेट्स हैव फिक्स साइज, CTS के जो पैकेट हैं उसका साइज फिक्स होगा, ठीक है। तो CTS क्या है, इसने RTS भेजा, इसने CTS यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो डेफर्स अंटिल CTS, जब तक CTS है तब तक क्या है कि वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। सी डज नॉट हियर ए CTS, देखो इसने यहाँ CTS भेजा, ठीक है। यहाँ देखो पहले इसने RTS इधर भेजा, इसने RTS इधर भी भेजा, दोनों जगह भेज दिया। उसके बाद क्या है, इसको जब CTS मिल जाएगा तो उस टाइम इसको CTS नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसका CTS यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं जाएगा। बी का कम्युनिकेशन तो इसके साथ भी हो रहा है और इसका इसके साथ भी हो रहा है, लेकिन जब मैं ए की कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहीं तक होगा, इससे आगे नहीं होगा। सी इज फ्री टू सेंड टू डी, सी है जो डी को सेंड करने के लिए फ्री है। नो एक्सपोज टर्मिनल, ठीक है, एक्सपोज टर्मिनल नहीं है वो। तो क्या है, इज सी रियली फ्री टू सेंड, अब क्या है कि क्या वो रियली फ्री है। अब ये बात आती है, ये इसकी विसिनिटी में है, बी के विसिनिटी के अंदर सी आता है, तो इसलिए क्या होगा कि सी तब तक नहीं डाटा भेज सकता जब तक कि इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ये ऐसा नहीं है कि वो फ्री है तो वो नहीं भेज सकता। इन फैक्ट सी इंक्रीजेज इट्स बैक ऑफ काउंटर, बैक ऑफ काउंटर का मतलब, बैक ऑफ काउंटर का मतलब क्या है कि तब तक सेंड नहीं करेंगे, वेट करेंगे जब तक कि इसका कम्युनिकेशन पूरा ना हो जाए, तब तक सी वेट करेगा, तब तक सी अपना CTS को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, ऐड कैरियर सेंस, कैरियर सेंस भी यदि हम इसमें लगा दें तो सी विल सेंस बीज ट्रांसमिशन, सी बी के ट्रांसमिशन को सेंस कर सकता है एंड रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग RTS, तो RTS भेजेगा ही नहीं है। कैरियर सेंस यदि हम लगा दें तो सी बी के ट्रांसमिशन को, भले ही वो इनिशिएट ए ने किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी बी के ट्रांसमिशन को हियर कर सकता है, लिसन कर सकता है, और उसके बाद क्या है कि वो RTS भेजेगा ही नहीं, डी को RTS नहीं भेजेगा। तो F सेंड्स RTS टू E, F RTS भेजता है E को। अब देखिए C A और B का कम्युनिकेशन चल रहा है, C उसकी विसिनिटी के अंदर आ रहा है, तो C को D C को RTS भेजता है, वो RTS यहाँ भी जाएगा, ठीक है। वो RTS यहाँ भी जाएगा, इसका मतलब ये भी सिग्नल रिसीव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जो F है, F यदि इसको RTS भेजता है तो ये उसको रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है और ये इसकी रेंज में आ रहा है, ये सब रेंज, इसका मतलब क्या है, E इज फॉल्सली ब्लॉक्ड। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, अल्टरनेटिव अप्रोच है MACAW, वायरलेस के लिए जो हम करेंगे, नो कैरियर सेंस, नो कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस होता है, सेंडर सेंड्स RTS, रिसीवर सेंड्स CTS, सेंडर सेंड्स, हाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसके अंदर, सेंडर सेंड्स DS, और उसके बाद क्या है, सेंडर सेंड्स डाटा, उसके बाद डाटा भेजता है। उसके बाद क्या है, रिसीवर सेंड एक्नॉलेज, स्टेशंस हियरिंग DS डेफर अंटिल द एंड ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन, जिन स्टेशन ने DS हियर किया वो अब क्या है, अपना डेफर कर देंगे, मीन्स अपना जो डिले कर देंगे, जो अपने और सिस्टम है और ट्रांसमिशन है उनको डिले कर दिया जाएगा, ठीक है। बैक ऑफ
मैकेनिज्म क्या है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ होता है विद द सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ द इम्प्रूविंग फेयरनेस एंड द थ्रोपुट। ठीक है, यदि उसको वेट करना पड़ा तो वो बैक ऑफ होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज करेगा।